less hindered. 0 degree, 1 degree, maximum 2 degree substrate is required. और SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में सारे अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ऑल अनायनिक. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग होता है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अमीन और इट कैन बी अमोनिया डायरेक्टली. सॉल्वेंट किस टाइप का सॉल्वेंट? SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट्स SN2 मैक्सिमम. तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखने हैं ना. सम इंपॉर्टेंट SN2 रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है दैट इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बेसिकली whenever we take RX alkyl halide, RX alkyl halide ये लिया जाएगा मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री. मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री क्योंकि 3 डिग्री वाला सबस्ट्रेट SN2 रिएक्शन शो नहीं करता. मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री alkyl halide is taken. It is taken along with Y minus. It is taken along with Y minus. X भी हैलाइड है, Y भी हैलाइड है. X and Y are halides. It can be F negative, CL negative, Br negative, I negative. तो चूंकि ये अनायनिक है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बेसिकली हैलाइड्स आर strong but due to high electronegativity they are not suitable for SN2 reaction. Due to high electronegativity they are not suitable for SN2 reaction. SN2 reaction complete नहीं करा पाता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होगा. हैलाइड आयन नेगेटिवली चार्ज्ड है. स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, न्यूट्रल के कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, जिसके कारण वो SN2 रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है. RX प्लस Y माइनस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. Y माइनस जाकर अटैक करता है, X निकलता है, ये बन जाता है RY प्लस X माइनस, और X माइनस भी R पे अटैक करके Y को बाहर निकाल सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगा रिएक्शन. हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस आर बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कराना है देन Y माइनस शुड बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन X माइनस. If Y minus is stronger than X minus, forward direction will be supported. Forward direction will be spontaneous. Y minus, if Y minus is stronger than X minus, अगर Y minus stronger है न्यूक्लियोफाइल X minus से, तो Y माइनस ज्यादा अटैक करेगा, X माइनस कम अटैक करेगा, जिसके कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. नाउ इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग को पता है कि बड़ा साइज का एटम इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लार्ज साइज्ड एटम, आई एम नॉट सेइंग न्यूक्लियोफाइल, लार्ज साइज्ड एटम, बड़ा साइज का एटम बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू स्मॉल साइज. I minus is a better nucleophile than Br minus is a better nucleophile than Cl minus, and the poorest nucleophile is F minus. लेकिन in a polar aprotic solvent में जो छोटा साइज का एटम होता है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है. तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस ग्रेटर देन, Cl माइनस ग्रेटर देन, Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस. जैसे मान लो तुमसे बोले कि CH3 CH2 Cl, ओके, CH3 CH2 Cl एक डिग्री का अल्काइल हैलाइड है. अगर इसको हम लोग लेंगे मान लो NaI के साथ, एक्वस NaI, एक्वस मीडियम में अगर लिए NaI के साथ, जनरली अल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं करता.
जनरली वाटर में डिसॉल्व नहीं करता। यहां पर एक्वस में जरा सा अल्कोहल भी लिया जाता है। अल्कोहल प्लस वाटर का ये सॉल्वेंट होता है। अल्कोहल और वाटर को मिक्स करके लेंगे ना तो ये भी डिसॉल्व कर जाएगा, ये भी डिसॉल्व कर जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब तक रिएजेंट और सबस्ट्रेट डिसॉल्व नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। एक डिसॉल्व किया लेकिन दूसरा डिसॉल्व नहीं किया, नो रिएक्शन। रिएक्शन के लिए दोनों का डिसॉल्व होना जरूरी है। अल्काइल हैलाइड गेट्स डिसॉल्व्ड इन अल्कोहलिक वाटर, इट नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में ये प्रेसिपिटेट होता है, पिछले क्लास में बताए थे, लुकास रिएजेंट, अल्कोहलिक वाटर। एनीवे, ये जो सॉल्वेंट है ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर भी पोलर प्रोटिक है और अल्कोहल भी पोलर प्रोटिक है क्योंकि इनके पास एसिडिक एच है। हम लोगों ने I- को न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो ये I- अटैक करा, Cl निकला, कौन सा प्रोसेस, SN2, एंड इट विल फॉर्म CH2 CH2I प्लस Cl-, और Cl- भी अटैक करेगा, लेकिन Cl- वीक न्यूक्लियोफाइल है पोलर प्रोटिक में। देखो I- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है Cl- से, तो इधर का अटैक कम होगा, इधर का अटैक ज्यादा होगा, इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। अगर यही सॉल्वेंट को अगर हम चेंज कर दें एप्रोटिक सॉल्वेंट, देन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी मोर फिजिबल, क्योंकि छोटा साइज का न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज बेटर देन लार्ज साइज न्यूक्लियो। खैर, इस रिएक्शन में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट आप चेक कर लेना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर पोलर प्रोटिक है तो लार्ज साइज्ड न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अ स्मॉल साइज्ड एटम। कॉपी करो यहां तक। पोलर प्रोटिक में हमेशा लार्ज साइज्ड एटम इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन स्मॉल साइज्ड। एप्रोटिक में छोटा साइज वाला एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अ बिगर साइज एटम। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहां लिया है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस। सॉल्वेंट कैसा था, अल्कोहल प्लस वाटर, पोलर प्रोटिक था, इसमें बड़ा साइज वाला एटम जो है वो बेटर न्यूक्लियो, तो I-Cl को रिप्लेस कर सकता, लेकिन Cl-I को बहुत कम रिप्लेस करेगा। देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी सपोर्टेड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर दें, एसीटोन ले लें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है, पोलर एप्रोटिक में बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये तो थियरी था, हैलोजन एक्सचेंज के ऊपर कुछ छोटा सा थियरी था जो कि आपको ध्यान रखना है। इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा रिएक्शन कहलाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस हैलोजन एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट और छोटा सा ही रिएक्शन है, एक लाइन का। देखो SN2 रिएक्शन हमेशा एक लाइन का ही होता है, क्योंकि ना तो उसमें कार्बोकैटायन बनाना पड़ता, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकलना है। इन्वर्जन का ध्यान रखना, वॉल्डेंस इन्वर्जन 100% होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में क्या लिया जाता है और कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। We used to take CH3 CH2Cl, मान लो एक अल्काइल क्लोराइड लिया गया, अल्काइल क्लोराइड लिया गया, बट दिस कैन बी टेकन अप टू 2 डिग्री मैक्सिमम। ये 1 डिग्री वाला हम लोग लिए, लेकिन आप 2 डिग्री का अल्काइल क्लोराइड तक जा सकते हो। 3 डिग्री वाले पे SN2 नहीं होता तो 3 डिग्री हम लोग लेते ही नहीं। 3 डिग्री वाला ले लेंगे तो नो रिएक्शन, सीधा नो रिएक्शन। क्लियर? कैन बी टेकन अप टू 2 डिग्री मैक्सिमम। 1 डिग्री का अल्काइल क्लोराइड लिया गया। व्हेन दिस अल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI acetone, when this alkyl chloride is treated with NaI acetone, we get CH3 CH2I plus NaCl, और इसका यील्ड वेरी हाई यील्ड मिलता है, बहुत तगड़ा वाला यील्ड मिलता है। मतलब ये रिएक्शन नियरली इरिवर्सिबल होता है और हम लोग को अल्काइल आयोडाइड मिलता है। एंड द मैकेनिज्म इज बाय SN2 100%।
NaI एसीटोन जहां भी देखोगे SN2 दिमाग में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? I- सीधे अटैक करा कार्बन पे, Cl निकला, एक स्टेप में SN2 रिएक्शन। अब दिमाग ये कहता है, क्यों इस रिएक्शन को हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं? असीटोन इज बेसिकली एप्रोटिक सॉल्वेंट। असीटोन इज बेसिकली एप्रोटिक सॉल्वेंट। असीटोन इज बेसिकली एप्रोटिक सॉल्वेंट। और थोड़ी देर पहले हम एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या लिखा है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में छोटा साइज का न्यूक्लियोफाइल और बेटर देन बड़ा साइज का न्यूक्लियोफाइल। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बड़ा साइज वाला छोटे साइज को रिप्लेस कर रहा है और 100% रिएक्शन ये आगे की ओर बढ़ जा रहा है। उल्टा काम हो रहा है। यहां पर होना तो चाहिए था कि छोटा वाला अटैक मार के ये बैकवर्ड ज्यादा होता था। हाउ वी आर गेटिंग अ हाई यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड इफ द सॉल्वेंट इज असीटोन। Therefore, Finkelstein reaction has a importance, and the importance is जो मेन रीजन है इस रिएक्शन का, ध्यान देना, only iodides like NaI, Ki are soluble in acetone. Only iodides NaI और Ki are soluble in acetone. acetone में अल्काइल हैलाइड भी soluble है और सिर्फ आयोडाइड ही soluble होता है। कहने का मतलब ये तो insoluble होगा, NaCl तो insoluble होगा। acetone अगर सॉल्वेंट है, acetone सॉल्वेंट में अल्काइल क्लोराइड भी डिसॉल्व कर गया, NaI भी डिसॉल्व कर गया, लेकिन निकल क्या रहा है? NaCl। तो NaCl का क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट। एंड रिमेंबर, एनी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये पूरे प्रोसेस को ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस अपने तरफ खींच लेता है। सो प्रेसिपिटेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। Precipitation process is a main reason. Precipitation is the main reason behind Finkelstein reaction. Only iodides are soluble in acetone. NaCl, NaBr insoluble होता है, ओनली आयोडाइड सॉल्यूबल होता है। तो ये सारा सिस्टम सॉल्यूबल है, लेकिन एक तरफ प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो प्रेसिपिटेशन के कारण क्या होता है कि ये रिएक्शन पूरा का पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। तुम खुद ही सोचो कि Na2SO4 में BaCl2 का सोल्यूशन मिला है, तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट तुरंत मिलेगा। हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज हाईली स्पॉन्टेनियस एंड हाईली इरिवर्सिबल। तो ये प्रेसिपिटेट का बनना ये पूरे प्रोसेस को एक डायरेक्शन में पूरा खींच लेता है, जिसके कारण हम लोग को अल्काइल आयोडाइड का यील्ड सबसे ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कारण नहीं है इस रिएक्शन का, यहां पर कारण हो गया प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। तो रिमेंबर, यहां पर Cl हो या Br हो, यहां पर NaCl बने या NaBr बने, प्रेसिपिटेट वी विल गेट अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि सिर्फ आयोडाइड सॉल्युबल होता है असीटोन में, लेकिन NaCl, NaBr ये सब इनसॉल्युबल होता है असीटोन। क्लियर है? एंड द रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। जैसे मान लो तुमसे बोले MEdHCl when treated with NaI acetone, what will be the answer? It is a 1 degree alkyl chloride, SN2 प्रोसेस होगा, कायरल सेंटर है, इन्वर्जन कराना है। इन्वर्जन कैसे कराया जाएगा? इसका मिरर इमेज ले लो, MEdH इधर आ जाएगा और लिविंग ग्रुप को निकालकर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देना। दिस इज द फाइनल आंसर। इन्वर्जन सिर्फ ऐसे ही नहीं कराया जाता, आप ऐसे भी कर सकते हो कि MEdHI जैसा था वैसे ही बनाए और एक एक्सचेंज कर दिए। डू वन एक्सचेंज।
हमें पता है कि ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाती है। कोई भी एक एक्सचेंज कर दो, ये देखकर लग रहा है कि मैंने H और I में एक एक्सचेंज किया है, लेकिन अगर तुम D और ME में अगर एक एक्सचेंज कर दोगे तब भी ये इन्वर्टेड है। दिस एंड दिस आर सेम। दो ऑप्शन है, या तो तुम इसी का मिरर इमेज लेके लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, या जैसा था वैसा ही बना लो और तुम अपने चॉइस के अनुसार एक एक्सचेंज करके फाइनल आंसर लिख देना। उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट। Okay, the next halogen exchange reaction is called Schwarz reaction. ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, तुम आसानी से समझ जाओगे। Schwarz reaction. Schwarz reaction is when CH3CH2Cl, okay, can be up to 2 degree maximum. We can take Cl or Br, alkyl chloride or alkyl bromide. When it is taken along with NaF in DMF. What is a DMF? DMF is a dimethyl formamide. NaF DMF, dimethyl formamide. तो ध्यान रखना, in DMF both fluorides and chlorides, bromides are soluble. DMF एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड सब के सब सॉल्युबल होते हैं। यहां पर प्रेसिपिटेशन कारण नहीं है। ये F- जाकर अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl निकला 100% by SN2 reaction and we will get CH3CH2F plus NaCl और F जाके जुड़ गया। अब ध्यान दो, DMF सॉल्वेंट है जिसमें ये भी डिसॉल्व किया है, 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 सब डिसॉल्व्ड है। यहां कोई प्रेसिपिटेट नहीं, यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी कारण है। DMF कैसा सॉल्वेंट है बेटा? DMF एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है? छोटा साइज का एटम इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। F- इज अ स्मॉल साइज, इट कैन रिप्लेस द Cl- इजिली। और यही कारण है कि ये रिएक्शन 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। तो ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी कारण है, इससे पहले वाले में प्रेसिपिटेशन कारण था। एंड बोथ द रिएक्शंस आर SN2 विद 100% इन्वर्जन। नहीं, क्या लिखे वहां पर? DMF में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड सब सॉल्युबल होता है, तो प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा? यहां पर अगर सब कुछ डिसॉल्व किया हुआ है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी चल सकता है, बैकवर्ड भी चल सकता है। तुम खुद देखो कि कौन ज्यादा चलेगा। सॉल्वेंट एप्रोटिक है तो उसमें छोटा साइज का एटम बेटर न्यूक्लियोफाइल है। फ्लोराइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए फ्लोराइड क्लोराइड को रिप्लेस कर दे रहा है। क्लियर? अब देखो द थर्ड रिएक्शन विथ KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ये चारों को बिल्कुल मैं अलग पढ़ा रहा हूं। SN2 के रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये। ओके, एनी अल्काइल हैलाइड आर X। रिमेंबर, X शुड नॉट बी इक्वल टू F, क्योंकि F का लिविंग एबिलिटी बहुत ही पुअर है कि नहीं? इट कैन बी RCl, RBr, RI। X F के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन Cl, Br, I एंड मैक्सिमम अप टू 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री तक ही SN2 हो सकता है, 3 डिग्री में SN2 कभी नहीं होता। ओके, लेट अस टेक दिस along with KCN, treated with KCN। ओके, KCN is an ionic compound, पोटेशियम का कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक के कारण K पे प्लस है और कार्बन पे नेगेटिव है। K पे प्लस है, कार्बन पे
नेगेटिव है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल का एनालिसिस करें तो बेसिकली C ट्रिपल बॉन्डेड N होता है साइनाइड, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास न्यूट्रल लोन पेयर है। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? कार्बन का नेगेटिव। समझ में आ रहा? इसलिए ये कार्बन का नेगेटिव जाकर कार्बन पे अटैक करेगा, X निकलेगा। 100% SN2 प्रोसेस से एक स्टेप में ये बना लेता है RCN प्लस KX, we get cyanide. When the alkyl halide other than fluorides are treated with KCN by SN2, we get RCN. Cyanides are the product. But the same case when it is treated with AgCN, remember AgCN is a covalent molecule. AgCN एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, सिल्वर कार्बन का बॉन्ड कोवलेंट है, यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, कार्बन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इस रिएजेंट में कौन सा साइट न्यूक्लियोफिलिक साइट है? नाइट्रोजन का लोन पेयर, और तो कोई नहीं है। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है, X निकलता है बाय द SN2 प्रोसेस एंड वी गेट R बॉन्डेड टू N, N पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्डेड C बॉन्डेड टू Ag प्लस X माइनस। समझ में आ रहा? अब देखो ये रिएक्शन आगे बढ़ता हुआ हाई यील्ड देता है प्रोडक्ट का। यहां भी कारण प्रेसिपिटेशन, X माइनस टेक्स द Ag प्लस टू फॉर्म AgX प्रेसिपिटेट। सिल्वर फ्लोराइड को छोड़कर बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब प्रेसिपिटेट होता है। AgX का प्रेसिपिटेट बना और साथ में क्या बच गया? RN ट्रिपल बॉन्डेड C पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, आइसो। यही अंतर है इस रिएक्शन में कि whenever alkyl halide is treated with KCN we get cyanide, but when it is treated with AgCN we get isocyanide. समझ में आ रहा है? SN2 है तो इन्वर्जन हमेशा ध्यान में रखना है। When alkyl halide again X not equal to F and this should be up to 2 degree maximum when it is treated with KNO2, पोटेशियम का कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड, पोटेशियम का कंपाउंड ये भी आयनिक कंपाउंड, तो ये रहेगा K प्लस बॉन्डेड टू O माइनस, डबल बॉन्डेड N, सिंगल बॉन्डेड N, डबल बॉन्डेड O, ये होता KNO2 का स्ट्रक्चर। नो डाउट ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास सिर्फ लोन पेयर है, इसलिए स्ट्रांग कौन हुआ? O पे नेगेटिव चार्ज स्ट्रांग हुआ। O का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करके X को बाहर निकालेगा थ्रू SN2 रिएक्शन एंड वी विल गेट RON डबल बॉन्डेड O प्लस KX। द प्रोडक्ट इज RONO, नाइट्रिटो अल्केन। And similarly, when RX is treated with AgNO2, AgNO2 के साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो AgN, AgON डबल बॉन्डेड O, इट इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। सिल्वर के साथ ऑक्सीजन कोवलेंट मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक? वही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक जो अपना लोन पेयर को आसानी से देगा। ऑक्सीजन आसानी से देगा कि नाइट्रोजन? नाइट्रोजन आसानी से देगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ नाइट्रोजन विल अटैक बाय SN2 प्रोसेस। नाइट्रोजन जाके कार्बन के साथ जुड़ा, RN पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड O बॉन्डेड टू सिल्वर प्लस X minus will take the Ag plus to form AgX का precipitate plus RN double bonded O and O minus, this is nitroalkane। इसको हम लोग बोलेंगे RNO2 नाइट्रोअल्केन, लेकिन इसे हम लोग बोलेंगे RONO नाइट्रिटोअल्केन।
क्या चीज? एजी, अगर यहां में बीआर होगा तो एजीबीआर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहां सीएल होगा तो एजीसीएल का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो ये रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के पीछे क्या कारण है? अगेन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। इसी पे यहीं पे लिख लेना, जैसे आर एक्स व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ के एन सी एस, के पे पॉजिटिव, एन पे नेगेटिव, एन जाके अटैक करेगा SN2 प्रोसेस से, तो हम लोग को मिलेगा RNCS। लेकिन वही अगर अल्काइल हैलाइड को हम लोग ट्रीट कर देंगे AgNCS के साथ, तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, लेकिन सल्फर बड़ा साइज का आटम है, बेटर न्यूक्लियोफाइल। सल्फर अटैक करके X को बाहर निकालता है बाई SN2 प्रोसेस एंड वी गेट RSCN। सेम टाइप का रिएक्शन, बोथ ऑफ देम आर SN2 अप टू 2 डिग्री, अप टू 2 डिग्री। ओके, नाउ सम अदर SN2 रिएक्शंस, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Any alkyl halide X not equal to F and it should be maximum up to 2 degree. Okay, when treated with RNA या RLI, ये ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे। अल्काइल सोडियम, अल्काइल लिथियम, अल्काइल सोडियम, अल्काइल लिथियम, Na+, R पे माइनस, R पे माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। R माइनस सीधे अटैक करता है, X बाहर निकल गया, वी विल गेट R बॉन्डेड टू R। दिस प्रोसेस ऑल्सो हैपन्स बाय SN2। अप टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ LiAlH4। ये सब रिएजेंट याद रखना है, ये भी SN2 प्रोसेस करेगा अगर 2 डिग्री तक का अल्काइल हैलाइड है तो। LiAlH4 बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, X बाहर निकल गया, ये बन जाएगा RH। समझ में आ रहा है? अल्काइल हैलाइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ ACO- Na+, सोडियम असीटेट, पोटेशियम असीटेट, असीटेट आयन, नेगेटिवली चार्ज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर 2 डिग्री तक के सबस्ट्रेट के सामने आया, ACO- अटैक करके X को बाहर निकालेगा, ये बन जाएगा ROAC। ऑल आर SN2 रिएक्शन alkyl halide up to 2 degree when it is treated with NaN3 sodium azide, N3 minus Na+, N3 minus attack kara, X bahar by SN2, we will get RN3 when it is treated with PH2 minus will attack and it will form PH2, RPH2, ये भी SN2 process। When alkyl halide is taken with RC triple bonded C minus Na+, कार्बन का नेगेटिव अटैक करेगा R पे और X बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्डेड CR। मान लीजिए R प्राइम है। कोई भी अल्काइन का लेंथ अगर बढ़ाना है तो हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये कहां से बन के आएगा? Whenever any terminal alkyne is treated with NaNH2, we get RC ट्रिपल बॉन्डेड C minus Na+ प्लस अमोनिया। ये टर्मिनल अल्काइन के रिएक्शन में मैंने लिखाया था कि टर्मिनल अल्काइन डज नॉट रिएक्ट विथ NaOH बट इट डज रिएक्ट विथ NaNH2, क्योंकि अमोनिया इज अ वीकर एसिड देन टर्मिनल अल्काइन। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड देता है, लेकिन अगर हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते तो इधर वाटर बनता। वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्मिनल अल्काइन, नो रिएक्शन। टर्मिनल अल्काइन को NaNH2 के साथ ट्रीट करो तो ये मिलेगा, और इसके सामने अगर कोई अल्काइल हैलाइड आ गया, अगर इसके सामने कोई अल्काइल हैलाइड आ गया
तो फिर वो SN2 का अटैक करके X को बाहर निकाल देता है। फोर्थ वाला C ट्रिपल बॉन्डेड C वाला R, हाँ R बॉन्डेड X, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये हाइड्राइड जाके कार्बन पर अटैक करेगा और X को बाहर निकालेगा, RH बना देगा। सिमिलरली ACO Na+, सोडियम असीटेट आयन जाके अटैक मारेगा, X को बाहर निकाल देगा। सब SN2 रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल को सीधे अटैक कराओ, इन्वर्जन कराओ और लिविंग ग्रुप को निकाल दो। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? कंप्लीट द फॉलोइंग। ये सारे रिएक्शन के पीछे लॉजिक समझ में आ रहा सबको? लॉजिक क्लियर है? टेल द फाइनल आंसर। पहले का AgCN के साथ क्या मिलेगा? कितना डिग्री का अल्काइल? कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड हो? 2 डिग्री। 2 डिग्री पे AgCN SN2, और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। ये कायरल सेंटर है, यहां इन्वर्जन करना है, और यहां पे इन्वर्जन करना मतलब देख, ये मिथाइल तो जैसे था वैसे ही रहेगा। अगर लिविंग ग्रुप अबव द प्लेन है, देन द न्यूक्लियोफाइल विल गो बिलो द प्लेन, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और AgCN के साथ रिएक्शन में क्या मिलता है? NC। फाइनल आंसर क्या बहुत बड़ा चीज है क्या? NaSH
So it has Na plus and SH minus. SH minus जाके अटैक करेगा कौन सा रिएक्शन? SN1 की SN2, SN1 की SN2, SN2 अनायनिक न्यूक्लियोफाइल देखे SN2 सीधे बेंजीन पे ब्रोमीन ऊपर दिख रहा है, ऑब्वियसली एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। ब्रोमीन अगर ऊपर दिख रहा है तो SH नीचे जाएगा और H ऊपर आएगा। दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्लियर? The same thing when treated with KCN, what will be the answer? यहां भी नीचे जाएगा न्यूक्लियोफाइल, H ऊपर आएगा, यहां पर लगा देंगे CN, KCN के साथ CN, KNO2, सारे रिएक्शन SN2 वाले, KNO2 के साथ कायरल सेंटर, SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन, MED इधर, और यहां क्या लगाएंगे? ONO, KNO2 के साथ ONO। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग। CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड CH टर्मिनल अल्काइन NaNH2 के साथ क्या देगा यहां पर? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। अब इसके सामने आएगा CH3I, कौन सा रिएक्शन? वहां RX करके लिखा रहे थे, अब यहां पे एक मॉलिक्यूल दे दिए, कौन सा अंतर है? इसके सामने आया कौन सा रिएक्शन? SN2, हियर आई बाहर, यहां क्या बन गया ये? CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड C CH3, ओके, H2PT CSCO3 एसेट, कौन सा रिएक्शन? लिंडलार्स रिएक्शन, लिंडलार्स कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन में पढ़े थे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में पढ़े थे। ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा? सिस बनेगा। वेरी गुड, वी विल गेट अ सिस अल्कीन। नाउ इफ दिस सिस अल्कीन इज ट्रीटेड विद D2NI, इफ दिस सिस अल्कीन इज ट्रीटेड विद, तो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। लेकिन बेटा दो दो कायरल सेंटर क्रिएट होगा, दो D को जोड़ेंगे तो दो दो कायरल सेंटर, तो सिस अल्कीन प्लस सिन एडिशन, एरिथ्रो जैसे ही बनाए इट बिकम्स मीजो, ओनली वन आंसर है। कौन सा क्या है? ये क्या है? क्यू माने क्वेश्चन है। ACO माइनस Na प्लस 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, ऑब्वियसली SN2 कैसे इन्वर्जन कराया जाता है? चेयर फॉर्म में। तो अगर लीविंग ग्रुप एक्सियल पे है, देन द न्यूक्लियोफाइल विल कम एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? Williamson's synthesis of ethers। इतना लंबा नाम, लेकिन एक लाइन का रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन भी SN2 रिएक्शन होता है। Okay. Any alkyl halide Rx maximum up to 2 degree, X should not be equal to F when it is treated with metal alkoxide RO negative Na plus। इसको बोलेंगे मेटल अल्कोक्साइड, मेटल अल्कोक्साइड।
RO माइनस इज अ वेरी स्ट्रांग बेस प्लस वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। 2 डिग्री तक ये सीधे जाकर अटैक करेगा, X बार निकलेगा, SN2 प्रोसेस होगा और हमें मिलेगा, मान ले R प्राइम है तो यहां मिलेगा RO R प्राइम, इथर विल गेट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ इथर। अगर हम लोग इसी अल्काइल हैलाइड को R प्राइम S नेगेटिव Na प्लस के साथ लेते तो सल्फर नेगेटिव अटैक मारता SN2 से और हमें मिलता R प्राइम SR थायोईथर, SN2 इन्वर्जन। कोई दूसरा R प्राइम कोई दूसरा अल्काइल है या सेम भी हो सकता है। So basically Williamson synthesis of ether is a SN2 reaction। अब देखो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में जहां अटैक हो रहा है वहां हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। जहां अटैक हो रहा है वहां हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। वहां हिंड्रेंस को मिनिमम हम लोग कोशिश करेंगे करने का। वैसा सबस्ट्रेट लेंगे जहां हिंड्रेंस मिनिमम हो, और न्यूक्लियोफाइल तो खैर ये है ही। क्लियर? अगर अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री वाला हुआ और हम लोग इसको ट्रीट कर दिए RO माइनस Na प्लस के साथ, तो 3 डिग्री पे बेटा SN2 नहीं हो सकता। ये तो हम लोग को पता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल SN2 नहीं कर पाएगा तो इसके पास एक ऑप्शन बचेगा, इफ इट कैनॉट शो इट्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर देन इट विल शो इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। तो ये बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? H प्लस निकालना। तो लिविंग ग्रुप तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में बगल के कार्बन से एक H प्लस भी निकलेगा। एलिमिनेशन हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज CH3C CH3CH3Cl when treated with CH3ONa। अब ये O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। 3 डिग्री का कार्बन हाईली हिंडर्ड, 3 डिग्री पे कभी SN2 नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? ये जाएगा बगल के कार्बन से एक H हटाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके Cl को भी हटाएगा। इंटरनल अटैक याद है? याद है इंटरनल अटैक? अगर अगल बगल कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, एक पे लिविंग ग्रुप और एक पे नेगेटिव चार्ज, देन इट विल ओवरलैप विद द बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताए थे? खैर ये नेगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक करके Cl को बाहर निकाल दे। यही Cl अगर यहां पर होता, ओके, ये जाकर अटैक मारता, 3 मेंबर का रिंग बनाता। तो इंटरनल अटैक में 3 से लेकर 6 मेंबर तक का रिंग मिल सकता है या पाई बॉन्ड भी मिल सकता है। Base will remove the H plus, negative charge, internal attack, Cl बाहर, ultimately we will get CH3C, CH3 double bonded CH2 as the major product। और इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं E2 मैकेनिज्म, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। यहां कार्बोकैटायन नहीं बना, E1 नहीं चला। E1 में तो कार्बोकैटायन बनता है, यहां तो एक स्टेप में H प्लस निकला, Cl भी निकला, पाई बॉन्ड बन गया, E2 मैकेनिज्म। खैर 3 डिग्री के साथ ये रिएजेंट हमेशा एलिमिनेशन शो करता है। ओके, वी ऑल नो दैट Ri प्लस R प्राइम ONa विल गिव R प्राइम OR। ठीक, SN2 का अटैक से। Suppose I want to make CH3O CH2 CH3, then for a better yield, what should be the alkyl iodide and what should be the metal alkoxide? समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि उधर का R और R प्राइम बताओ क्या लेंगे। अगर मुझे ये बनाना है तो ओके, CH2 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू CH2 CH3 अगर बनाना है तो क्या लेंगे। अगर मुझे PHO CH3 बनाना है तो क्या लेंगे। एंड लास्ट PHO CCH3 CH3 CH3 अगर बनाना है तो क्या लेंगे। मैंने इस रिएक्शन में क्या बोला?
जहां अटैक होता है वहां हिंड्रेंस को कम करना है। देखिए, नो डाउट ये वाला इथर दोनों तरह से बन सकता है। या तो आप ले लो CH3CH2I प्लस CH3ONA, या ले लो CH3I प्लस CH3CH2ONA। अरे ये O जाके इस पे अटैक मारेगा, यही बनेगा, या ये O माइनस इस कार्बन पे अटैक मारेगा, यही बनेगा। लेकिन will I get the same yield of the product in both reaction? No sir. The reason is इस कार्बन पे मिथाइल का हिंड्रेंस है, इस कार्बन पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। जहां हिंड्रेंस नहीं है वहां SN2 फास्टर। Therefore इस रिएक्शन में we will get better yield than this one. Therefore the selection will be, we should select CH3I plus CH3CH2ONA for a maximum yield. Okay, for a maximum yield. Next वाला बताओ। फुसफुसाना नहीं है मेरे क्लास में, जोर से बोल, शर्मा मत। अगर कोई सुनेगा भी ना तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। आई के साथ बल्कि ग्रुप नहीं ले सकते। आई के साथ बल्कि ग्रुप नहीं ले सकते। कौन बोला? आई के साथ बल्कि ग्रुप नहीं ले सकते, ये कौन सा रूल है? डायरेक्ट कर दे मैंने। आई के साथ बल्कि ग्रुप मतलब क्या? आई तो लिविंग ग्रुप है, उसको हटाना आई को। हम तो वो कार्बन को देखेंगे जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए। हम दो ऑप्शन में आगे बढ़े, हमको एक ऑप्शन में ज्यादा हिंड्रेंस दिखा, उसको हटा दिए, जो कम हिंड्रेंस वाला उसको ले लिए। बिकॉज रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हिंड्रेंस प्रेजेंट एट द कार्बन बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट वन, टेल मी। बोल भाई, तुम ही तो पूछ रहे हो। हाँ हाँ, क्या क्या लें? आर क्या लें, आर प्राइम क्या लें? आर लें CH3CH2 और आर प्राइम लें CH2 डबल बॉन्डेड CH। फिर से दो ऑप्शन, अरे रफ में लिख लो ना, दोनों दो ही तो ऑप्शन आएगा। सपोज आई एम टेकिंग CH3CH2I प्लस CH2 डबल बॉन्डेड CH O माइनस Na प्लस, और दूसरा ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्डेड CHI प्लस CH3CH2O माइनस Na प्लस। क्या ये अटैक मार के आई को बाहर निकालेगा? नो, नेवर। इट इज अ विनाइलिक सबस्ट्रेट। आपको याद होगा, मैं बताया था, विनाइलिक, अराइलिक, ब्रिजहेड पे कभी भी कोई भी SN1 और SN2 नहीं होता। ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं, यील्ड तो दूर का बात है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। द ओनली वन पॉसिबिलिटी इज दैट वी कैन टेक CH3CH2I प्लस CH2 डबल बॉन्डेड CH O माइनस Na प्लस। अगला बताओ। अगले में भी दो ऑप्शन है, या तो PHI ले लो प्लस CH3ONA ले लो, या CH3I ले लो और PHONA ले लो। क्या ये रिएक्शन होगा? क्या ऐसा रिएक्शन होता है? ये अराइलिक सबस्ट्रेट है, समझ में आ रहा? ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ओनली वन ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा CH3I प्लस PHONA, जिसमें O माइनस आगे अटैक मारा, PHOCH3 बने। समझ में आ रहा लॉजिक इस सवाल का? अगला इथर में क्या किया जाए? मेरे पास फिर से दो ही ऑप्शन है, या तो PHI प्लस Me3CO माइनस, या Me3CI प्लस PHO माइनस। अभी अभी बताए कि यहां पे तो होता है एलिमिनेशन, नो इथर फॉर्मेशन, एंड दिस इज अराइलिक सबस्ट्रेट। अराइलिक सबस्ट्रेट पे नो सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द इथर विच कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस।
ये एक ऐसा ईथर है जिसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना सकते। इसको कोई दूसरा मेथड से बनाएंगे, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से ये ईथर नहीं बनाया जा सकता। सवाल पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस मेथड? ओके, लाइक क्या ये ईथर बना लोगे? सोच के देख, बना लोगे? हर हाल में विनाइलिक सबस्ट्रेट आएगा और विनाइलिक सबस्ट्रेट पे SN2 नहीं होता। क्या ये ईथर बना लोगे? PHOPH? नो सर, दीज आर फ्यू ईथर्स विच कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस मेथड। क्लियर? एक ही टाइप का है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आप इन्वर्जन कैसे कराते हो। ये सब कहीं ना कहीं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। एक बात याद रखना, एनी एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ सोडियम और पोटेशियम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये पढ़े हो? कोई भी एसिडिक सब्सटेंस, कोई भी एसिडिक, वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल, अमोनिया भी एसिडिक है। सोडियम या अल्कैली मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है किसी भी एसिडिक सब्सटेंस का। एनी एसिडिक सब्सटेंस, लेट इट बी अल्कोहल, लेट इट बी वाटर, एनी एसिडिक सब्सटेंस ऑलवेज रिएक्ट्स विथ सोडियम और पोटेशियम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बट नॉट ऑल द एसिड इवॉल्व CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। GOC में पढ़े थे ना, वही एसिड जो कि H2CO3 से ज्यादा स्ट्रांग होता है, वही CO2 इवॉल्व करता है बाइकार्बोनेट से। लेकिन सोडियम या पोटेशियम के साथ कोई भी ROH प्लस सोडियम, इट फॉर्म्स सॉल्ट RONA प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस। वाटर प्लस सोडियम, इट फॉर्म्स NaOH प्लस ऑफ हाफ हाइड्रोजन गैस। टर्मिनल अल्काइन
with sodium reacts to form RC triple bonded C minus Na plus plus half hydrogen gas. Any acidic substance will form a salt of sodium. तो बेसिकली जहां जहां आप Na देख रहे हो वो OH के साथ रिएक्ट करके ONA बनाएगा, और ONA आ गया मतलब विलियमसन सिंथेसिस का अल्कोक्साइड आ गया। समझ में आ रहा है? मेटल अल्कोक्साइड। और उसके बाद आपको SN2 कराना है ना। कंप्लीट, फास्ट, जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट में कंप्लीट, फटाफट। ओके, यहां पर तो सीधा सीधा सवाल है। O पे माइनस है, अटैक करा, ब्रोमीन बाहर, अल्टीमेटली वी विल गेट OCH2CH3। ये सबका आ रहा है, आ रहा है सबका। नेक्स्ट, अल्कोहल Na gives A. What will be A? What will be A? ONA। यहां पे कोई इन्वर्जन मत करा देना। Na तो OH के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक थोड़ी हो रहा। तो जैसे वो एक्सियल पे था अभी भी वो एक्सियल पे। अब ये O माइनस अटैक मारेगा Me पे। कैसा अटैक? SN2 का अटैक। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। ओके, SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। क्या हम इन्वर्जन कराएं? यह भी तो सोचना है कि इन्वर्जन कहां होता है। जिस कार्बन पे अटैक होता है उस कार्बन पे इन्वर्जन होता है। क्या यहां पे अटैक हो रहा? क्या यहां अटैक हो रहा कि मैं इन्वर्जन करा दूं? ये O माइनस तो इस मिथाइल के कार्बन पे अटैक कर रहा है, और मिथाइल का कार्बन कायरल नहीं है, सीधे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। OMe जैसे था वैसे ही आंसर। जिस कार्बन पे अटैक होता है वहां इन्वर्जन कराएंगे। ये बात समझ में आ रहा सबको? अगला बताओ, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड टेकन विथ CH3ONA, विलियमसन सिंथेसिस। ये O माइनस विल अटैक दिस कार्बन। तो जिस कार्बन पे अटैक मारा वहां इन्वर्जन कराना है, इसलिए हम लोग इस केस में इन्वर्जन कराएंगे। Cl अगर एक्सियल पे था तो OCH3 यहां पर इक्वेटोरियल पे आएगा। अरे सबको समझ में आ रहा? अगले में क्या होगा? अगले में क्या होगा? सोडियम विल शो एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्टेस्ट होता है। ये OH जो है वो O माइनस Na प्लस बन जाएगा। अब मॉलिक्यूल में ही OR और मॉलिक्यूल में ही अल्काइल हैलाइड, इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं इंटरनल अटैक। अब इस इंटरनल अटैक का हम नाम दे रहे हैं, दैट नेम इज SNI, इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। अरे मॉलिक्यूल में ही लिविंग ग्रुप और मॉलिक्यूल में ही न्यूक्लियोफाइल, इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। एंड रिमेंबर दिस सब्स्टिट्यूशन कैन गिव 3 to 6 मेंबर्ड रिंग। तीन से 6 मेंबर तक का रिंग बनता है। एकमात्र ये रिएक्शन है जिसमें 3 से 6 तक का रिंग बनता है। बाकी आगे जितने आने वाले रिएक्शन है अगर इंट्रामोलिकुलर होगा तो 5 या 6 मेंबर तक का ही रिंग मिलेगा, 3-4 कभी नहीं मिलता। ओनली इन द SNI वी गेट 3 to 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। और अगर ये ऑक्सीजन आकर इस पर अटैक करके ब्रोमीन को निकालता है तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन को मिला के 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग, जैसे मान ले CH3, CH, OH, CH2, Br, when taken along with sodium, what will be the product? ये हम बताए थे जब अल्कीन पढ़ा रहे थे। इपॉक्सी का बनाना, ये सोडियम क्या करेगा, यहां पे O माइनस Na प्लस और ये O माइनस सीधे अटैक मार के ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया। कितना मेंबर का रिंग बन रहा है ये? 3 मेंबर्ड रिंग। इपॉक्सी आर 3 मेंबर्ड रिंग। 3 से लेकर 6 मेंबर तक का रिंग बन सकता है। आगे आगे जल्दी। हाँ, वो भी इपॉक्सी है।
अरे अल्टीमेट आदमी, 1,4 इपॉक्सी है, ये 1,2 इपॉक्सी है। इपॉक्सी आर बेसिकली साइक्लिक इथर्स, ऑक्साइरेंस, ये सब एक ही नाम है। अगला ETOH-Na, इट विल फॉर्म ETO-Na, O माइनस अटैक मारा, यहां क्या कराएंगे, इन्वर्जन, MEDHOET, आंसर। नेक्स्ट एक्वस KOH, कभी सुने हो? कब सुने थे? पहला लेक्चर में, बस लास्ट लेक्चर में। हाँ, अल्काइल हैलाइड का पहला लेक्चर में, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन का पहला लेक्चर में सुने हो ना, बस यही बहुत बड़ी बात है। एक्वस KOH, एक्वस KSH 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ क्या शो करता है? SN1 और SN2। SN2 3 डिग्री के साथ क्या करता है? SN1। याद रखना है, और बहुत ऐसा नहीं कि रट्टा मार रहे हो। अबे OH माइनस इज अनायन, अनायन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज शोज SN2। 3 डिग्री पे नो SN2, अबे नो SN2 तो देन SN1। ऐसे याद रखना है। सिंपली वाटर, इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इट कैन नेवर शो SN2। अगर रिएक्शन होगा भी तो SN1 के साथ होगा। और पिछले क्लास में एक सवाल कराया था, अरेंज देम इन द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर SN1 रिएक्शन। ये और ये सवाल बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक करो, एक खुद से कर लेना। चलो देखो, एक्वस KOH कितना डिग्री का कार्बन है? ये 3, देखने में 3, एक्चुअली इट इज 1। कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन। 1 डिग्री पे क्या चलेगा? SN2, OH माइनस आके ब्रोमीन को निकालेगा, लेकिन इन्वर्जन HOH MED, देन ट्रीटिंग इट विथ सोडियम फर्स्ट, O माइनस Na प्लस, देन ट्रीटिंग इट विथ दिस काइंड सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। SN2। अब देखना यह है कि मुझे इन्वर्जन कहां कराना है। जहां अटैक होता है वहां इन्वर्जन। अटैक कहां हो रहा है? ऊपर की नीचे। तो इस कार्बन पे हमें इन्वर्जन कराना है, लेकिन इस कार्बन पे जैसा था वैसा ही रखना है। समझ में आ रहा है? तो चूंकि इस कार्बन पे जैसा था वैसा ही रखना है, तो लो मैंने रख दिया। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर उस कार्बन के साथ जुड़ गया, जोड़ भी दिए। तो जिधर ब्रोमीन था उधर ही ये भी जुड़ा हुआ है। मान लो हम H इधर लिख दिए, यहां एक्सचेंज कर दो, यहां पर Me कर दो, इधर ET कर दो, हो गया इस कार्बन पे इन्वर्जन। इधर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन मैंने इस कार्बन पे इन्वर्जन कर दिया। देख के लग रहा है ना कि मैंने ब्रोमीन को हटाया, उसको जोड़ दिया। सेम चीज जैसे HBr MEET था वैसे ही जोड़े। तो एक एक्सचेंज तो करना पड़ेगा, एक एक्सचेंज कर दिए, हो गया इन्वर्जन। समझ में आया? हाइड्रोलिसिस ऑफ नहीं, इथर बनाने का एक और तरीका देखो। Whenever any alkyl halide X is not equal to F and that alkyl halide is maximum up to 2 degree, when it is treated with dry Ag2O, dry silver oxide, dry Ag2O heat up to 2 degree,
ऑक्सीजन का लोन पेयर सीधे कार्बन पे अटैक करता है, X बाहर निकल गया, ये बन गया R, O पे पॉजिटिव, सिल्वर सिल्वर प्लस X माइनस. The driving force behind this reaction is a precipitation process. AgX का precipitate मिल गया, साथ में ROAg बच गया, silver alkoxide. This silver alkoxide reacts with the second molecule, second mole of the alkyl halide. We will have to take 2 moles of alkyl halide. ये ऑक्सीजन का लोन पेयर सीधे इस पे भी SN2 किया, X बाहर निकल गया, अल्टीमेटली R पॉजिटिव, सिल्वर प्लस माइनस विल टेक द Ag प्लस, अगेन AgX का प्रेसिपिटेट प्लस क्या बन गया ROR, आंसर. तो यहीं पे डिसाइड कर लेना R क्या है, ये है आंसर. क्या लिखेंगे, ROR लिखेंगे. अगर हम लोग इथाइल ब्रोमाइड लेकर चल रहे थे, अगर इसको हम लोग ड्राई Ag2O के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या आंसर लिखेंगे, ETO, डाई इथाइल ईथर. क्या चीज, रिएक्शन का, हर रिएक्शन का नाम थोड़ी होता है. अल्टीमेट आदमी ऊपर लिख लो, अनदर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ईथर, यही नाम है. What is the difference in the behavior of dry Ag2O and moist Ag2O towards alkyl halide? Alkyl halide Rx when it is treated with moist Ag2O. ध्यान देना, moist Ag2O और dry Ag2O दो अलग अलग चीज है. Moist Ag2O is Ag2O plus water, moisture, and Ag2O plus water is nothing but AgOH. सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है ये. एक डिग्री का अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ मॉइस्ट Ag2O, दैट इज नथिंग बट AgOH. OH माइनस अटैक मारा, Cl बाहर, SN2 प्रोसेस to form AgCl का precipitate plus CH3 CH2OH, we get alcohol. 2 डिग्री वाला भी CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 4 OH Cl, सेम रिएजेंट. 2 डिग्री तक हम लोग को SN2 से ही मेजर प्रोडक्ट मिलता है, CH3 CH CH3 OH plus AgCl, SN2 मेजर. और अगर हम लोग 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड ले लिए व्हेन ट्रीटेड विथ अगेन मॉइस्ट Ag2O, तो मॉइस्ट Ag2O में AgOH, अब ये OH माइनस SN2 नहीं कर पाएगा. तो ध्यान दो, लॉजिक देखो. Now Ag plus removes the Cl minus and forms a precipitate of AgCl and a carbocation gets formed. The mechanism proceeds by SN1. और उसके बाद OH माइनस आकर जुड़ेगा, यहां भी अल्कोहल ही मिलेगा लेकिन SN1 से मिलेगा. Moist Ag2O gives alcohol up to 2 degree by SN2, 3 degree by SN1. Dry Ag2O gives ether only by SN2. Clear? Okay.
hydrolysis of ether. Hydrolysis of ethers. Very simple reaction. बिल्कुल लॉजिक से समझ जाओगे. Let us take a ether ROR prime. Hydrolysis always happens in acidic medium. अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं होता, हमेशा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है. रिएजेंट इज H3O+. बस H3O+ लिखा रहेगा या H+ वाटर लिखा रहेगा. एसिडिफाइड वाटर. अल्कलाइन वाटर में क्यों नहीं होता है हाइड्रोलिसिस? अगर हम अल्कलाइन वाटर लेंगे तो इसका कुछ नहीं होता. क्यों नहीं होता? रीजन इज कि एक R के लिए ये OR लिविंग ग्रुप है, इस R के लिए ये OR लिविंग ग्रुप है, एंड OR इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. पढ़ाए थे OH, OR, NHR, NH2, ये सब वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. किसी भी प्रकार का न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसे बाहर निकाल ही नहीं सकता है. दे आर वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. तो ये OH- कार्बन पे अटैक करके OR को बाहर, इथर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप उसको अगर अल्कलाइन मीडियम में लोगे तो, एसिडिक मीडियम में लोगे तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर तुरंत H+ गेन करता है, क्योंकि मीडियम में एसिड है तो तुरंत गेन कर लिया H+, और जैसे ही H+ गेन किया ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आते ही इट बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. वेरी गुड लिविंग ग्रुप इन एक्वस मीडियम. व्हाट इट डज? ये नहीं देखता कि कौन सा सबस्ट्रेट है. बताए थे ना, वेरी गुड लिविंग ग्रुप पोलर सॉल्वेंट में ये क्या देखता है कि कौन सा सबस्ट्रेट से निकल रहे, चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, निकलेगा कार्बोकैटायन बनेगा. आप यहीं पे डिसाइड कर लेना कौन से कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है. ये तो डिसाइड कर लोगे ना. मान लो इधर प्रोपाइल लगा है, इधर आइसोप्रोपाइल लगा है, तो आइसोप्रोपाइल पे तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल. पहला कार्बोकैटायन ज्यादा अल्फा H वाला बनाना है. समझ में आ रहा है? लेट द कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ऑन R'. नेक्स्ट स्टेप से SN1 चालू, लिविंग ग्रुप का निकलना, कार्बोकैटायन का बनना, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, रीअरेंज कर दिए. रीअरेंज करने के बाद न्यूक्लियोफाइल क्या है? वाटर ही है. ये वाटर ही आकर कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाएगा और अल्टीमेटली ROH2 पॉजिटिव एंड द H+ विल कम आउट एज कैटलिस्ट. वी विल गेट R'OH. Hydrolysis of ether always gives us 2 moles of alcohol, but by SN1 mechanism. जो हम बताए वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो. CH3, CH2, CH2, O, CH, CH3, CH3. Let us take this ether, O18 कर दिए, H+ और वाटर के साथ लिए. सबसे पहले प्रोटोनेट होगा. डिसाइड कर कौन से कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है. यहां अगर कार्बोकैटायन बनाए तो अल्फा 2 मिला, यहां बनाएंगे तो अल्फा कितना मिला? 6. ऑब्वियसली H+ प्रोटोनेट करके यहां से निकलेगा. पहला अल्कोहल कौन सा मिला? CH3, CH2, CH2, OH 18 प्लस कार्बोकैटायन कौन सा मिला? CH3, CH पॉजिटिव, CH3. अगर रीअरेंजमेंट हो सकता था तो कर देते, लेकिन ये तो ऑलरेडी स्टेबल है 6 अल्फा H के साथ. वाटर आके यहां जुड़ जाएगा. अल्टीमेटली वी विल गेट CH3, CH, OH, CH3. 1 मोल ये अल्कोहल मिलेगा, 1 मोल ये अल्कोहल मिलेगा. तो O18 किसके साथ गया? ये क्लियर है ना? और क्यों गया ये भी क्लियर है. क्लियर? 2 ईथर के बारे में ध्यान रखना. CH3O CH3 को जब हम लोग H3O+ के साथ ट्रीट करते हैं तो CH3OH CH3 पॉजिटिव बनता है. लेकिन जैसे कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि मिथाइल कटायन नेवर गेट्स फॉर्म्ड, याद है?
CH3 पॉजिटिव, अगर इधर से भी गया तो CH3 पॉजिटिव, इधर से भी गया तो CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव नेवर गेट्स फॉर्म्ड, देयरफॉर वाटर शोज अ SN2 अटैक। SN2 अटैक से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, समझे। और दूसरा इथर यही है PHOCH3, इसको अगर आप H+ वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो PHO पॉजिटिव CH3 बना। क्या बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन सकता? नहीं। अराइलिक कार्बोकेटायन नहीं बनता, और ना ही मिथाइल पे बनेगा। तो कहीं भी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो वाटर उस केस में क्या करेगा? लेस हिंडर्ड कार्बन ये है, अटैक करके ये पार्ट को बाहर निकाल देगा। दिस मैकेनिज्म ऑल्सो हैपन्स बाय डाइमिथाइल इथर एंड PHOCH3 का हाइड्रोलिसिस ही मात्र SN2 से होता है, बाकी हर इथर का मैकेनिज्म SN1 से। चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।